सुप्रभात बच्चों। हम नीलकंठ पाठ पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से अ, महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ के आगमन के विषय में बताया और कहाँ से उन्हें नीलकंठ मिला और किस तरह से नीलकंठ उनके घर में जो अन्य जीव जंतुओं का परिवार था उसका एक सदस्य बनता है और कैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसकी भाव भंगिमा, उसकी शारीरिक बनावट को महादेवी वर्मा बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करती हैं। अब मोरनी के विकास के विषय में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या मोर की तरह ही मोरनी का विकास भी होता है, मतलब उसका भी शारीरिक विकास मोर की तरह होता है या नहीं होता है। इस पर इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपचाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी, सहचरणी का अर्थ होता है साथ चलने वाला, ठीक है, होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन, यानी नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। यानी कि जो अब महादेवी वर्मा जी ने मोर और मोरनी का नाम रखा, तो मोर का नाम तो उसकी नीली गर्दन होने के कारण, यानी कि नीली जो गर्दन है उसके कारण उसका नाम नीलकंठ रखा, और उसके साथ हमेशा रहने के कारण जो मोरनी है उसका नाम राधा रखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी कि कब ऐसा हुआ कि जो मोर है, नीलकंठ है, वो सभी जीव जंतुओं का नेतृत्व करने वाला और संरक्षक कब बना, इसका आभास महादेवी जी को नहीं था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी कि जो सभी जो पक्षी थे, जीव जंतु थे, वो सभी क्या करते थे, उस मोर का अनुसरण करते थे, और यदि जो नीलकंठ है वो किसी प्रकार की गड़बड़ देखता तो उन्हें वो दंड दिया करता था। कैसे? अपने नोकीले चोंच के प्रहार से वो चोंच मारा करता था और जो भी जीव था उसको दंड दिया करता था कि आगे वो ऐसा ना करे। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर से लटकाए रखता। यानी कि जब तक वो चिल्लाते नहीं थे, मतलब उनके अंदर से बहुत ही दुख की क्रंदन मतलब पीड़ा भरी पुकार या करुणा भरी चीख नहीं निकलती थी, तब तक वो उनको मतलब आधे में, ना ही धरती पर और ना ही आसमान में, धरती और आसमान के बीच में लटकाए रखता था। ठीक है। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता था। कर्ण भेद का अर्थ है कि वो, उसकी जो चोंच थी वो इतनी नोकीली थी कि उसके कारण उसके जो कान थे वो खरगोश के बच्चों के कान छिद जाते थे। यानी कि कर्ण भेद संस्कार का अर्थ होता है कान छेदने वाला संस्कार। मतलब जब जनेऊ होता है हिंदू संस्कृति में तो कान भी छेदा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके चोंच से उन खरगोश का
खरगोश के बच्चों का कान छिद जाता था, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, और जब ऐसा होता था उसके बाद भी वो नीलकंठ को गुस्सा होने का मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी कि वो दंड तो देता ही था, ठीक है, उसमें कोई ढिलाई नहीं थी, लेकिन वो उन सभी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता था, और उनका प्रेम असाधारण था। यानी जो साधारण स्थिति से ऊपर उठकर जो प्रेम किया जाता है उसे असाधारण, मतलब कि वैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता था उन जीव जंतुओं से। इस तरह से वो असाधारण रूप से उन जीव जंतुओं से प्रेम करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुआल सा खेलते रहते थे। यानी कि न सिर्फ वो दंड देता था, बल्कि वो उन सभी से प्रेम भी करता था। और जब क्या करता था, अक्सर वो मिट्टी में जब बैठता था तो अपने पंख फैलाता था, और सभी उसके पंखों से खेलते थे छुआ छुपी का। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर इतनी तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। यानी एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटे से खरगोश के बच्चे को सांप ने अपने मुंह में ले लिया। उसका जो पिछला भाग था वो उसके मुंह में चला गया, और जो मुंह वाला भाग था खरगोश का वो बाहर की तरफ था, जिससे कि वो ची ची करके अपने बचाव के लिए चिल्ला रहा था। और उसके चिल्लाने की आवाज़ बहुत ही मंद थी, लेकिन जो नीलकंठ था उसकी सूझबूझ और उसकी सहज चेतना, मतलब चारों तरफ चौकन्ना रहने की जो उसकी आदत थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उस नन्हे से खरगोश की जान बच जाती है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से तो निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट का अर्थ होता है बेहोश सा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। यानी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है जैसे ये जो जीव जंतु हैं वो मानवोचित व्यवहार कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम में से किसी के साथ कोई घटना घटती है या कुछ भी होता है, पहले तो हम अपने आप ही किसी की मदद करते हैं, और फिर अन्य लोगों को मदद के लिए पुकारते हैं। इसी तरह राधा भी क्या करती है, अपनी समझ से वो सहायता के लिए सभी जीव जंतुओं को सूचित करती है, उस घटना के बारे में बताती है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख उष्णता देता, यानी उष्णता का अर्थ होता है गर्मी, देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यानी कि हमारे हिंदू पुराणों में ऐसा माना जाता है कि हर देवी देवता का एक वाहन होता है, चाहे वो जीव के रूप में हो या किसी अन्य
वस्तु के रूप में। तो कार्तिकेय, जो कि आप मुझे उत्तर बताएंगे अगली कक्षा में कि कार्तिकेय कौन थे और उनका वाहन क्या था, और गणेश जी उनके क्या लगते थे, और गणेश जी का वाहन क्या था। ये उत्तर आप मुझे बताएंगे। और गणेश और कार्तिकेय किसके पुत्र थे, ये भी आप मुझे अगली कक्षा में बताएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।